मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए मुंबापुरी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट से प्रायोजित नित्य स्वाध्याय प्रवचन में अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद के 6वें मंत्र के 7वीं कारिका पर विचार कर रहे। पहले उच्चारण। विभूतिं प्रसवं त्वन्ने मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः। स्वप्नमायास्वरूपेति सृष्टिरन्ये विकल्पिता। सृष्टि के विषय में बतला रहे कि सृष्टि के विषय में किसका क्या विचार है। कुछ दार्शनिक लोग ऐसा मानते हैं कुछ परमात्मा ने अपने ऐश्वर्य विभूति बोलते हैं विशेषेण भवनम विभूति जब या विविध प्रकारेण भवतीति भू तस्याख्याति होती। जो परमात्मा है अपने ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए इस संसार का सर्जन किया, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। कुछ विद्वान यह मानते हैं स्वप्न माया स्वरूपेति। यह संसार कैसा है तो स्वाप्निक है, मायिक है। अन्य विकल्पितः। विद्वान लोग कई प्रकार से इसके विषय में विकल्प किया करते हैं। अस्तुवा विचार करते हैं। स्वप्न माया स्वरूपेति। जिस प्रकार से कोई आदमी भोजन करके सोता है, सोने के बाद अपने मन की कल्पना के अनुसार पदार्थों की कल्पना करके साक्षी भास से सब कुछ दिखता है। प्रातिभाषिक, स्वाप्निक और जो मानसिक चीजें हैं ये सब साक्षी भाष्य होते हैं। साक्षी भाष्य का तात्पर्य है साक्षी के द्वारा इनका प्रकाशन होता है। क्योंकि संबद्धम वर्तमानम चक्षुरादिना गृह्यते
यह एक व्यवहारिक व्यवस्था है। जो वस्तु हमारे सामने हो, इंद्रिय संबद्ध हो, वर्तमान हो, उसी का आँख आदि इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है। तो सामने जो रस्सी में सांप की प्रातिभाषिकता है, प्रतीति है, वह वास्तव में है नहीं, इसलिए चक्षु संबंध है, न वर्तमान है। इसलिए उसका जो प्रत्यक्ष होता है उसके लिए माननी पड़ती है कि साक्षी भाष्य है। ऐसे स्वाप्निक पदार्थ भी साक्षी भाष्य है, सुख दुख भी साक्षी भाष्य है। आप बिना किसी इंद्रिय की सहायता के भी आंख बंद करके अंधेरी कोठरी में अनुभव करते हैं कि मैं बड़ा सुखी, मैं बड़ा दुखी हूँ। ये सुख दुख है, स्वाप्निक दृश्य और प्रातिभाषिक जो दृश्य हैं, ये तीनों ही साक्षी भाष्य कहलाते हैं। मतलब साक्षी के द्वारा प्रकाशित होकर तब इन सब का हम लोग प्रत्यक्ष करते हैं। वेदांत के उच्च ग्रंथों में यह भी बात आती है, तो खंडन खंड खाद्य अद्वैत से सुखी, जिनको हम बेहद प्रस्थांतरी के नाम से जानते हैं, इन ग्रंथों में बात आती है कि प्रातिभाषिक स्थल में अनिर्वचनीय रजत आदि की उत्पत्ति होती है, उनका संबंध भी उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम वह जो सीपी में अनिर्वचनीय एक चांदी उत्पन्न हुई, उसका संबंध उत्पन्न हुआ संयोग आदि, तब जाकर वहां पर हम कहते हैं कि यह चांदी है, यह सांप है। पुनः जब ज्ञान होता है, रोशनी आती है, उस समय आप यह कहते नायम सर्प, सांप नहीं है, ये चांदी नहीं है। तो वह जो व्यवहारिक ज्ञान है उसके द्वारा प्रातिभाषिक जो सीपी में चांदी की प्रतीति हो रही थी, रस्सी में जो सांप की प्रतीति हो रही थी, उसका बात हो जाता है। ऐसा बृहद प्रस्थांतरी ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। क्योंकि जो नियम है कि संबद्धम वर्तमान चक्षुरादि न गृह्यते, व्यवस्था के अनुसार हमें मानना पड़ता है कि वहाँ पर एक अनिर्वचनीय, जिसका हम निर्वचन नहीं कर सकते, ऐसे अनिर्वचनीय अनिर्वाच्य रजत की उत्पत्ति होती है और उसी का चक्षुरादि से संबद्ध होता है। और पुनः जब ज्ञान होता है, नायम सर्प, यह सर्प नहीं है, यह चांदी नहीं है, नियम सुक्ति रुपया, यह चांदी नहीं है, तो उसका बाद हो जाता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि संसार इस स्वाप्निक है, माया के समान है। तो जिस प्रकार से आप रात को सोते हैं, सपने में अनेक प्रकार के पदार्थों को देखते हैं, वास्तव में वहाँ कुछ भी नहीं होता है। आप एक बंद कोठरी में बड़े मजे से शयन करते हैं और आप ही अपने मन की स्पंदन से, मन की कल्पनाओं से, मन की वासनाओं से अनेक प्रकार के पदार्थों को देखते हैं। यहाँ तक आप छोटी सी कोठरी में सोते हैं, सोने के बाद आपको बड़ा भारी हाथी दिखाई पड़ता है, जंगल में शेर देखते हैं और जगते हैं तो आप बिल्कुल शांत अपने बिस्तर पर पड़े होते हैं। ऐसे एक मेवा द्वितीय परमात्मा अपने संकल्प शक्ति से पूरे ब्रह्मांड की वह रचना करता है और वह भी वास्तविक नहीं, स्वाप्निक है, दृष्ट नष्ट गंधर्व नगरवत भी कह सकते। जिस प्रकार से आकाश में गंधर्व नगरी होती है और वह दृष्ट नष्ट होती है, इसी प्रकार से संसार का भी कोई अस्तित्व नहीं है।
आप संसार को देखते हैं कि संसार ऐसा है वैसा है, इतने में कुछ और प्रतीत होता है। इसलिए यह संसार दृष्ट नष्टवत है, माया के समान है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। माया मतलब जिसका बिल्कुल अस्तित्व, जिसका बिल्कुल अस्तित्व है ही नहीं, फिर भी वह प्रतीत हो रहा है, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। आइए भाष्य देखें। भाष्यकार भगवान कहते हैं, विभूतिर्विस्तार ईश्वरस्य सृष्टि रीति सृष्टि चिंतका मन्यन्ति, न तो परमार्थ चिंतकानां सृष्टो आदर इत्यर्थः। आचार्य शंकर कहते हैं, ईश्वर का जो विभूति है, वैभव है, विस्तार है, विलास है, वही जो है सृष्टि है, ऐसा सृष्टि चिंतक मानते हैं। न तो परमार्थ चिंतकानाम, यहाँ सृष्टि चिंतका शब्द से यह लक्षित होता है कि जो परमात्मा के चिंतक हैं, चिंतन करने वाले साधक हैं, उनके दृष्टि में तो कुछ भी नहीं। जिनकी बुद्धि सृष्टि को मानती है, सृष्टि में आदर है, सृष्टि में विश्वास है, जो संसार को बिल्कुल सत्य मानते हैं, वे लोग ऐसा कहते हैं। पारमार्थिक आध्यात्मिक चिंतक विचारक ऐसा नहीं करते, इससे अर्थ निकलता। इंद्रो मायावी पूर्वक यते, भगवती श्रुति कहती है, वही जो इंद्र है, परमात्मा है, अपनी माया शक्ति के द्वारा रूप काटते बहुत रूप से परिणत हो जाता है। जिस प्रकार से एक योगी अपने संकल्प शक्ति से नाना शरीरों का सर्जन करके क्रीड़ा करता है, पुनः उनका उपसंहार कर लेता है, इसी प्रकार से वह जो परमात्मा है, एक योगी के समान अपने संकल्प शक्ति से अनेक प्रकार के सृष्टि का संरचना करता है और पुनः वह उसी में उसका विलय कर लेता है। नहि मायाविनम सूत्रम आकाशे निक्षिप्य तेन सायुधम आरुह्य चक्षुर्गोचरताम अतीत्य युद्धेन खंडशः छिन्नम पतितम प्रोत्थितम च पश्यताम तत्कृत मायादि सतत्व चिंतायाम आदरो भवति। कहते हैं, एक दृष्टांत देके आचार्य समझा रहे हैं। एक राजाधिराज महाराज सभा लगाकर बैठे हुए थे। बड़े बड़े विद्वान मंत्रीगण, विचारक, बुद्धिमान, बड़े बुजुर्ग बैठे थे। बड़ा सुंदर सत्संग चल रहा था। प्राचीन काल की परंपरा थी, लोग अपने समय की सार्थकता समझते थे। उसमें अच्छे काव्यों का विचार चल रहा था, क्योंकि महर्षि चाणक्य कहते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया कलहेन वा। विद्वान के समय का सदुपयोग शास्त्रों के चिंतन में, विचार में, भगवत चर्चा में होती है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। तो विद्वानों के समय इसमें बीतता है आनंद पूर्वक। जो नासमझ अज्ञानी है, तामसी व्यक्ति हैं, निद्रिया कलहेन वा, निद्रा कलह, दो ही बातों में इनकी जिंदगी बीत जाती है। यहाँ पर विद्वान राजा के समक्ष बड़े बड़े विद्वान कवि अपना धर्म की चर्चा कर रहे थे, शास्त्रों का वर्णन कर रहे थे। इतने में एक बाहर से आदमी आता है जिसका स्वरूप तो विलक्षण था। सभी लोग उस आदमी को देखकर चकित हो गए। पूछे, भाई तुम कौन? बोले कि मैं एक संदेशवाहक हूं,
एक संदेश है आपके लिए। राजा ने संदेश को जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि महाराज, आपके पूर्वज हमारे स्वर्ग लोक में हमारी सहायता के लिए आते थे। जब भी स्वर्ग लोक के ऊपर दैत्यों का आक्रमण हुआ, आपके पूर्वज हमारी सहायता के लिए आकर दैत्यों से संग्राम करते थे। तो हमारी यह इच्छा है या निमंत्रण है कि इस समय देवलोक पर दैत्यों का आक्रमण हुआ है, आप जल्दी से जल्दी पधारिए और हमारी रक्षा कीजिए। इस संदेश को पढ़ने के बाद राजा ने कहा कि भाई, ये तो हमने भी सुनी कि हमारे पूर्वज स्वर्गलोक में जाया आया करते थे, देवताओं की सहायता करते थे, पर मैं तो अल्पवीर हूँ, अल्प सामर्थ्य, मुझमें वह सामर्थ्य कहाँ कि मैं जाकर देवताओं की रक्षा करूं। इस प्रकार से राजा ने कहा। इसके बाद उस आदमी ने कहा कि महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी तरफ से आपका प्रतिनिधि होकर के स्वर्ग जाकर देवताओं की सहायता कर सकता। राजा बड़े प्रसन्न हुए, बोले अच्छी बात है। उसने कहा कि एक शर्त है, मैं घर जाता हूँ, अपनी पत्नी बच्ची को ले आता। तो हमारे घर में एक पत्नी है और एक लड़का है। यदि स्वर्ग में देवताओं की विजय हुई तब तो अच्छी बात है, अन्यथा मैं वीर गति को प्राप्त हुआ तो आप हमारे परिवार का पालन पोषण करेंगे, यही मैं आपसे मांगता हूं। राजा ने कहा कि आप चिंता मत करो, जाओ, हम पूरा आपके परिवार का हर तरह से ख्याल रखेंगे, बिल्कुल उसकी रखरखाव करेंगे, रक्षा करेंगे। पालन पोषण की चिंता छोड़ो, तुम तो स्वर्ग जाओ, जल्दी से जल्दी पधारो। देखते देखते ही उस आदमी ने अपने जेब से एक धागा निकाला और वह आकाश पे फेंका। वही बात देखी है, सूत्रम आकाशे निक्षिप्य तीन सायुधम आरुह्य चक्षु गोचरताम अतीत्य युद्धेन खंडसा छिन्नम पतितम प्रणुचितम च पश्यताम तत्कृत मायादि सतत चिंतायाम आदरो भवती नहीं भवती। न ही कन्वे करना भौतिक क्रिया के साथ कि वह जो जादूगर था मायावी सबके समक्ष अपने जेब से एक धागे को निकालकर शूद्र को आकाश से फेंका और सबके सामने ही आकाश में चढ़कर जाने लगा। कमर में ढाल, तलवार, धनुष, बाण बांधकर चल पड़ा। सब बड़े खुश हुए। बहुत दूर तक लोग देखते रहे कि देखो हमारा आदमी जा रहा है स्वर्ग लोक देवताओं की सहायता के लिए। थोड़ी देर के बाद वह अदृश्य हो गया। कुछ समय के बाद सबने श्रवण किया, हा हा हो छिंदी बिंदी की आवाज आ रही, मारो काटो पकड़ो की आवाज आ रही। बच न पाए, भागने न पाए, आवाज सब सुन रहे। इतने में क्या देखते, खंडसा छिन्नम पतितम, उसके एक एक अंग कटकर गिरने लगे। एक हाथ गिरा, फिर भुजा, फिर पैर, फिर पाद, जंगा, फिर बड़े दुखी हुए, हाय हमारा आदि वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी दौड़ कर आई, कि शरीर को गले से लगाकर रोने लगे, हाय मेरा पति मारा गया, मैं तो विधवा हो गई, वैधव्य को प्राप्त हो गई। बेटा रोने लगा, बोला कि मैं तो अनाथ हो गया। सबने समझाया कि तुम्हारे पिता वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इसमें किसी प्रकार
चिंता करने की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, वादी पुनाता पुनरुत्थितम च पश्यताम तत्कृत मायारी सतत चिंतायाम आदरो नहीं भवती। अगर लाओ मेरा इनाम, समझ रे, तू तो मर गया था, सबकी आंख फटी रह गई, तू तो मर गया था। बोला कि लाओ इनाम, बोले मैं मर गया। इनाम देने का डर से बहाना मत बनाओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, पहचान वही आदमी हूं तो स्वर्ग गया था अभी आया, अगर मर गया, लाओ मेरा इनाम। सबने कहा कि भाई ये तुम्हारी पत्नी है, बच्चे भी सब रो रहे थे कि तुम वीर गद्दी को प्राप्त हो गए, जैतूर के हाथ मारे गए। रवि बोले के नाम लाओ, बोले हाँ, ये मेरी जादू थी, माया थी। अब विचार करो क्या सच, उस आदमी के स्वर्ग में जाना, युद्ध करना, हाथ पैर कटना, गिरना, मरना सत्य है, जो सामने का रख लाओ इनाम क्या सत्य है? दोनों ही कल्पित है। तो तत्व विचार करने से क्या सिद्ध होता है? कुछ भी सत्य नहीं। ऐसे परमात्मा तथैव अयम मायाविना इंद्रो मायावी पूरूप्यते। जो इंद्र परमात्मा है, जो मायावी है, माया शक्ति के द्वारा संसार का सर्जन करता है। सूत्र प्रसारण समः सुषुप्त स्वप्नादि विकास तदारूढ़ मायावी समश्च ततस्थ राज्ञ तेषादि सूत्र तदारूढ़ाभ्याम अन्य परमात्मा मायावी। जैसे उस जादूगर ने धागे को फैलाया, वैसे उस परमात्मा ने, ईश्वर ने जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, स्वप्नादि का विकास किया, विस्तार। धागे को लपेट करके पहले जेब में रखा था, जेब से निकालकर प्रसारण किया, फेंका, फैलाया आकाश तक। ऐसे जागृत सुषुप्ति अवस्था क्या है? यह धागे के समान उसका विस्तार है, विकास है। जैसे जादूगर उस पर सबके सामने धनुष, बाण, ढाल, तलवार लेकर कमर कस के बैठकर कवच कुंडल पहनकर चढ़ गया, ऐसे ही उसके समान है यहाँ पर प्राज्ञ। तो ये सब विश्वादी है, मायावी के समान। सूत्र तदारूढ़ाभ्याम, उसमें आरूढ़ हो गए, उनसे भिन्न तो लाभ इनाम, वह परमार्थ मायावी है। ऐसे ही संसार है कि माया खेल तमाशा नाटक है। तुम संसार को सत्य समझ कर रो रहे, हाय एक काम हुआ, एक काम नहीं हुआ, सिर पकड़ के रोते हो, हाय। परमात्मा अंधा है, परमात्मा को दिखता नहीं, परमात्मा अंधा नहीं, परमात्मा तो प्रज्ञान घन है, सचाथस चैतन्य है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर चैतन्य की व्याप्ति न हो, वह तो प्रज्ञान घन है। अंधे हम हैं जो समझ, देख कर समझ नहीं पाते। पश्यन पे न पश्यति मूढ़मते है, यह मूढ़मती वाला देख कर भी देख नहीं पाता, समझ कर भी समझ नहीं पाता है, सुन कर भी सुन नहीं पाता, यह ऐसा मूढ़मती। तो यहाँ जो जैसे मायावी ने, जादूगर ने जादू दिखा, ऐसे परमात्मा एक अपनी खेल कर रहा, लीला कर रहा। जिस प्रकार छोटे बच्चे क्रीड़ा के लिए गंगा नदी किनारे बालू का घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, उसमें और सारी चीज़ें साज बाज करते हैं, कोठे बनाते हैं, मजे से खेलते हैं,
जब वापस आते सब बिगाड़ कर हंसते हुए घर आ जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा, जैसे बच्चे क्रीड़ा के लिए सब कुछ बनाते हैं, बालों का कल्पना करते, बड़े मस्ती से उसमें आनंद मौज करते, है ना। जब बाल सब मिटा के चले आते, ऐसे परमात्मा ने अपने संकल्प से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि की रचना की, उसमें भूत प्राणियों की, और अंत में महाप्रलय की इच्छा होने पर सुख अपने आप में विलय कर लेता है। स एव भूमिष्ठो माया छन्न दृश्यमान एव स्थितो यथा तथा तुरीयाख्यम परमार्थत्वम। जिस प्रकार से वही जो धागा फेंककर आकाश में उड़ता हुआ स्वर्गारूढ़ हुआ और सबने देखा कि उसने जो है ना क्या किया, युद्ध किया, संग्राम किया, हा हो की आवाज आई, मारो काटो पकड़ो, जाए न पाए, अंत में देखा कि मर गया। कुछ देर बाद क्या देखते, सामने लाओ इनाम। ऐसे यहाँ पर जो तुरीय परमार्थ तत्व है, कैसा, ऐसे भूमिष्ठ, तो जादूगर बोला लाओ इनाम, उसके समान तुरीय आत्माएं कुछ भी नहीं। सभा मंडल में जो दर्शक हैं, दर्शकों के लिए वहां पर क्या दिखाई दे रहा कि भाई हमारा जो प्रतिनिधि है वह ढाल तलवार धनुष बाण लेकर कवच कुंडल बांधकर स्वर्ग लोक गया। और फिर आवाज कान से सुनते हैं, लड़ाई झगड़े की, मारो काटो की। फिर क्या देखते, हाथ पैर कटकर गिरना मरना देखते हैं। फिर देवा क्या कहता है, लाओ इनाम। ऐसे यहाँ पर वही परमात्मा तीन अवस्था बनाया, बनाकर पुनः उसमें क्रीड़ा किया, प्राज्ञ तेजस विसंज्ञा को प्राप्त किया और अंत में तुरीय रूप में प्रतिष्ठित हुआ था। ऐसे वो क्रीड़ा कर क्या बोलता, लाओ इनाम। ऐसे ही आखिरी में वह तुरीय अवस्था जो परमार्थ वास्तविक है, सभी को दिखाई दिया, स्वर्ग गया, लड़ा भिड़ा, और फिर अंत देखते हैं कि इनाम मांग रहा। वैसे चतुर्थ जो तुरीय आत्मा है, परमार्थ तत्व, वही सत्य है। अतः तच्चिंतायामेव आदरो मुक्षुणाम आर्याणाम न निष्प्रयोजनानां सृष्ट्वा इत्यतः चिंतकानामेव विकल्पा इत्याह स्वप्न माया स्वरूपेति स्वप्न स्वरूपा माया स्वरूपा इति चेति। अतः इसलिए क्या सिद्ध हुआ कि जैसे कि जादूगर ने एक जादू दिखाई, जादू को देखकर बच्चे बड़े प्रसन्न होते, बड़े खुश होते हैं, और बड़े बूढ़े हंसते हैं, वाह रे वाह क्या सुंदर हाथ की सफाई दिखाया। ऐसे ही जो बड़े बूढ़े के समान बुद्धिमान ज्ञानी वह तो आनंद में मग्न रहते, लीला देखते हैं कि वाह रे वाह क्या कैसी तेरी न्यारी लीला है, लीला को देखकर मस्त रहते। ये परमात्मा के खेल में, लीला में गुण दोष नहीं निकालते हैं। अरे खेल तो खेल, नाटक तो नाटक। तो देखो नारायण, यदि आप संसार को मानोगे स्वप्नवत खेल क्रीड़ा, तब तो विक्षेप नहीं होगा। यदि आपने संसार को सत्य मान लिया तो विक्षेप होगा, दुख होगा, समस्या आएगी, कोई समाधान नहीं निकलेगा। संसार को सत्य कोई नहीं कहता, जो अनुभवहीन है, जिनको परमार्थ का अनुभव नहीं, वही संसार को सत्य कहते। सत्य की एक परिभाषा है, त्रैकाल अबाध्यत्वम सत्यम, जिसका कि तीनों कालों में बाध न हो,
देश से, काल से, अवस्था से, व्यवस्था से, उसका नाम सत्य। पर विचार कर देखो, संसार की तो दूर, हमारे शरीर की बात होती है, देश से, अवस्था से, व्यवस्था से, बचपना का बाद हुआ, जवानी से, जवानी का बाद हो गया बुढ़ापे से, बुढ़ापे का बाद होगा मौत से। ऐसी व्यवस्था से भी परिवर्तन देखने में आता है। तो यह जो मैं है, जो बचपना में था वही जवानी में, जवानी में था वही बुढ़ापे में, मैं में जरा भी कोई अंतर नहीं पड़ा। जस का तस वही मैं है। अज्ञानी जीव मैं का इतना समझता है, यह जो छोटा सा पिंड है, देह है, उसी को मैं समझता है। मैं का जो आपका वाच्यार्थ है वह तो शरीर हो सकता है, पर मैं का लक्ष्यार्थ कूटस्थ आत्मा है। उसी कूटस्थ आत्मा को समझने के लिए जो है ना विद्वान प्रयास करते, विचार करके, चिंतन करते, वही परमार्थ है। परमार्थ में उसका कहीं परिवर्तन नहीं होता, देश से, काल से, अवस्था से, व्यवस्था से। अरे जो आप गरीबी अवस्था में थे वही आप अमीरी अवस्था में, जो अभी अमीरी अवस्था में वही आप गरीबी अवस्था में, जरा ही परिवर्तन है। अवस्था से कोई परिवर्तन उसमें होता नहीं है। जस का तस है, व्यवस्था से परिवर्तन नहीं, न कोई काल से, न देश से। जो मैं यहाँ हरिद्वार ही मुंबई में होता वही विदेश में होता है, कोई परिवर्तन नहीं। वहाँ बोलते ना, मैं हरिद्वार में बड़ा सुंदर कुंभ में गंगा में डुबकी लगाई, ऐसा बोलते। वही मैं आज यहाँ पर हूँ, मुंबई में हूँ, दिल्ली में हूँ, ऐसा कहते। विचार तो में परिवर्तन। और हमारी गंगा मैया तो पतित पावनी कलुष भंगिनी, गंगा को विशेषण, पतितों को पावन करती। जिनका किसी भी औषध से, उपाय से उद्धार नहीं होता, उनको गंगा पवित्र करती है। सगर महाराज के जो 60,000 पुत्र थे, उन 60,000 पुत्रों को भगवती गंगा ने आत्मसात करके उद्धार किया। ये जो व्यर्थ, ये जो आधुनिक मीडिया है, और जिस मीडिया को जरा भी गंगा के महत्व का बोध नहीं, इसको बोले देवभूमि हरिद्वार, इसका ये महत्व का ज्ञान नहीं है, वे ही व्यर्थ का आलाप करते हैं, आरोप लगाते कि गंगा जी ये नहाने से हरिद्वार में लोग कोरोना फैलता। अरे कोरोना मोरना, गंगा तो मिटाने वाली है, नाश करने वाली, कि कलुष भंगिनी पतित पावनी गंगा है। तो आप कहते हैं जो है मैं हरिद्वार में था वही अभी यहाँ आया हूँ, पहुँचा हूँ, बड़ा सुंदर लगा। तो देखो, हरिद्वार देश से और मुंबई देश से मैं का बाद नहीं, जो मैं वहाँ था वही मैं यहाँ। इन्हें बोलते कि वह अलग या अलग। तो मैं की अनुवृत्ति सर्वत्र है, व्याप्ति सर्वत्र है, देश से बाद नहीं हुआ काल। जो अब 10 वर्ष पहले तो या इस समय काल से परिवर्तन नहीं। त्रैकाल अबाध्यत्वम सत्यत्वम, जिसका कभी किसी प्रकार से बाध न हो, वही सत्य है, वही परमात्मा है, वही आपका स्वरूप है। वो कैसा है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। यह तो संसार में हम लोग आए हैं अपने कर्मानुसार, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के।
प्रत्येक प्राणी अपनी प्रारब्ध कर्मानुसार संसार में जन्म लेता है, जीता है, कर्मों के साथ मरता है। जैसे ज्ञान हुआ वैसे अशेष विशेष संचित क्रियमाण कर्मों का नाश हो जाता, हमेशा के लिए वह मुक्त विदेह मुक्त जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है विते ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति हो नहीं सकती। ये ज्ञान शब्द का अर्थ है। ज्ञान दो प्रकार, एक ज्ञान होता है वृत्त्यात्मक, जिसको बोलते सांसारिक ज्ञान, अनात्म ज्ञान, भूत भौतिक ज्ञान। दूसरे ज्ञान का नाम क्या है? आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं, जस का तस है। यहां पर आत्मज्ञान को बताया। परम पूज्य प्राप्त स्मरणीय स्वनाम धन्य, हजारों लाखों साधकों अंतःकरण में विराजमान होकर ज्ञान की रोशनी को बढ़ाते हैं, जो आज व्यक्त या व्यक्त रूपता को प्राप्त हो गए, ऐसे स्वनाम धन्य अखंडानंद जी महाराज कहा करते। यह जो बाहरी ज्ञान है, वृत्त्यात्मक सांसारिक ज्ञान है, वह तो आपको विक्षिप्त करता है, विक्षेप खड़ा करता है। ज्ञान का स्वभाव है ज्ञेय की प्राप्ति। ज्ञान होता है तुम्हारे अंतःकरण में, शरीर के अंदर, हृदय में। चाहे श्रौत ज्ञान हो या चक्षुष ज्ञान, किसी से आपने कुछ बात सुन कर जानकारी हासिल की, या पढ़कर हासिल हुआ, या देखकर हासिल हुआ। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो ज्ञान आपके अंतःकरण बैठा है, ज्ञेय को पाना चाहते पदार्थ को, या तो आप चलकर वहां जाओ, या वे ज्ञान पदार्थ आपके पास आए, तब तो शांति आत्मसात करने के बाद होगी। क्योंकि स्वभाव है, जब तक ज्ञान ज्ञेय भिन्न नहीं होता तब तक वह छटपटाता है। जैसे मछली को जल से बाहर कर दो, मछली जल में जाने के लिए छटपटाती तड़पती है, वैसे ज्ञान का स्वभाव है। संसार का जितना ज्ञान हासिल होगा उतना भी आपको विक्षेप होगा, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा। क्योंकि सांसारिक ज्ञान होने के बाद यह संभव नहीं कि आप ज्ञान के अनुसार ज्ञेय के साथ तादाद स्थापित कर सके। नहीं हुआ तो विक्षेप, टेंशन, हाई डिप्रेशन, उसी में गोविंदाय नमो नमः हो जाएंगे। परात्मक ज्ञान त्रिपुटी शून्य है, इसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय कुछ नहीं। यह तो बिल्कुल आत्मस्वरूप है, आप से अलग यह ज्ञान नहीं है। तो यह जो ज्ञान है आत्मस्वरूप होने से, इस ज्ञान होने के बाद आप सदा के लिए परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, जिस आनंद को पाने के लिए आपकी अज्ञात यात्रा चल रही है। ज्ञात नहीं, अज्ञात यात्रा शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं। एक बच्चा भी खिलौनों में आनंद हासिल करना चाहता है, तोड़ के मरोड़ के देखता है कि इससे मजाक, उससे मजाक, इस खिलौने में मजा आता। बड़ा हुआ वही अज्ञात रूप से आनंद ढूंढ रहा है पुस्तकों में, भगवान आशीर्वाद शादी ब्याह कर लिया, फिर पत्नी के पिंड में ढूंढ रहा, और पत्नी पति के पिंड में, वहाँ से नहीं हुआ तो फिर अपने बच्चों के पिंड में, फिर नाती पोते के पिंड में, फिर धन के, फिर जो है ना मकान दुकान के पिंड में, पदार्थों में आनंद को ढूंढता है। वहाँ भी जब आनंद हासिल नहीं होता है तो पंडित पुरोहित के पास जाता है। वे कहते चिंता मत करो, तुम ज्योतिष तुम याग करो, अग्निहोत्र करो, सत्कर्म करो, यज्ञ आदि करो, इससे तुम्हें
स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, वहां आनंद ही आनंद है, उसमें लग जाता है। तो प्रत्येक प्राणी अज्ञाता अवस्था में उस आनंद की खोज कर रहा। तो जहां आनंद वहां खोज न करने से उसकी उपलब्धि नहीं होती है। वेदांत सीधे कहता है, ये घुमाता फिराता नहीं, सीधे कहता है तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। जिस ग्रंथ को आप श्रवण कर रहे हैं, यह जो ग्रंथ है अजातवाद का प्रतिपादक है। वेदांत में यह जो अजातवाद की प्रक्रिया है उसके प्रतिपादक दो ग्रंथ हैं, मांडुक्य उपनिषद और योग वासिष्ठ। शुद्ध वेदांत है, जरा ही मिलावट नहीं, प्योर वेदांत है। आनंद तो आपका बड़े विस्तार से सृष्टि की रोचक कथाएं भी आती है, इसमें सीधा अजातवाद उसी ब्रह्म का बिल्कुल सीधे सीधे प्रतिपादन किया गया है अजातवाद में। अब यहाँ बता रहे कि भाई ये जो सृष्टि का विचार है, चिंतन है, समीक्षा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही करते करते लाखों हजारों लोग काल के ग्रास बन गए। पर सृष्टि तो जैसी थी तैसी कुत्ते की पूंछ की तरह से चल रही। कुत्ता तो पूंछ होता है, उस कुत्ते के पूंछ को जितना ऐसे सीधा करो छोड़ो फिर टेढ़ा, सीधा करो फिर छोड़ो टेढ़ा। राम आए, कृष्ण आए, इस संसार को सीधा करते करते चले गए। तो कुछ समय तक सीधी रही, फिर वही जस की तस। इसलिए विद्वान सृष्टि का, संसार का चिंता नहीं करते। ठीक है भाई, ऐसा है तो भी ठीक, वैसा तो भी ठीक, क्या फर्क पड़ना है। क्योंकि आप चाहे कितना ही सीधा करो, ये कुत्ते की पूंछ की तरह संसार तो कभी सीधा होगा नहीं मेरे भाइयों। तो सृष्टि के जो चिंतक है वे संसार में यह विचार करते कि यह ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। उनके अनुकूल हुआ तो बहुत खुश, प्रतिकूल हुआ तो बहुत दुख। वो आपने कथा सुनी होगी, छोटी कथा है। एक आदमी था, भगत था, बहुत अच्छा। उसकी दो बेटियां थी। एक बेटी का ब्याह हुआ था कुम्हार के घर में, दूसरी बेटी का ब्याह हुआ था जाट भाई के घर में। भगत जी पहले गए अपने बेटी जो कुम्हार घर में थे, बोले बेटी बताओ क्या हाल। बोले पिता सब ठीक ठाक है, आप तो घंटों घंटों भगवान की भक्ति करते हैं, एक बार भगवान से विनती कर दो, प्रार्थना कर दो, बस वर्षा न हो, बहुत बादल दिखाई दे रहे, तो हमारे जो घड़े हैं पक जाएंगे, लाखों की बिक्री होगी, माला माल हो जाएंगे। ठीक है बस। दूसरे दिन गए, जब किसान घर में बेटी भी आई तो उसके यहाँ, बोले पिताजी बड़े अच्छे मुहूर्त में आए, आकाश में बादल ही बादल, बस जरा प्रार्थना कर दो कि झमाझम वर्षा हो जाए तो खेती बिल्कुल टकाटक हो जाएगी, आनंद ही आनंद। सोचे किसकी बात मानो। वर्षा हुई तो किसान की घरवाली बेटी खुश, और नहीं हुई तो कुम्हार घरवाली बिटिया खुश। अब बताओ, वह जो भगत जी है किस बेटी की मानकर, किस बेटी की बात को मानकर अपना प्रार्थना करे भगवान से। तो भगवान तो देखता है कि भाई हमें कैसा करना, कैसा नहीं करना। वह तो कण कण में मौजूद है, क्षण क्षण में मौजूद, जन जन में मौजूद, सर्वांतर्यामी है, सबके अंदर बैठा हुआ है, सबके कर्मों का कर्माध्यक्ष, तो कर्माध्यक्ष है, प्रत्येक प्राणी के कर्मों का साक्षी है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है।
तो परमात्मा कर्माध्यक्ष होने के नाते वह देश काल अनुसार उचित फल प्रदान करता है। जिस प्रकार छोटे बेटे के पेट में कीड़ा हो जाए, होता न कीड़ा, या कहीं हाथ पैर में बड़ा फोड़ा हो जाए, तो माता पिता जबरन पकड़ के उस फोड़े में चीरा निकालते, मवाद निकालते और उसे मिठाई नहीं देते, सेवई नहीं खिलाते। क्या खिलाते? कड़वी कड़वी पुदीना का पत्ता पीसकर, निमड़ा सर्वदोष हारा नीम की पत्ती। अब बच्चा कहता तो माँ नहीं, मेरी काल है, शत्रु है जो मेरे को किसी कड़वी कड़वी दवा पिलाती है, फोड़ा चीरती। और माँ को पता है ये जो दवाई है इसके कीड़े को मारेगी, इसका मवाद फोड़ा ठीक हो जाएगा। ऐसी परमात्मा थोड़ा सा दुख देकर समस्या खड़ी करके आपकी चिकित्सा करता है, ताकि आप सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। तो नारायण, यह संसार कैसा है? स्वप्न स्वरूपा, माया स्वरूपा, स्वप्न के समान है, माया के समान है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। विचार कर देखे तो संसार स्वप्नवत है। अज्ञानी जीव को यह जो है ना सत्य प्रतीत होता है, पर ज्ञानी के लिए संसार कैसा? बिल्कुल स्वप्न के समान ही है। यदि आपने संसार को जैसा वैसा मानेंगे, समझेंगे, तब तो कोई पीड़ा नहीं होगी। पर संसार जो स्वप्नवत, उसको यदि आपने सत्य स्वीकार किया, सत्य माना, तो आपको फिर सत्यत्व मानने के कारण से आग्रह हो जाएगा, शक्ति हो जाएगी, और आपका अनुरूप नहीं हुआ तो फिर पीड़ा कष्ट, अनुकूल होगा तो आसक्ति होगी, तो फिर आपको दुख होगा। और सुख दुख भी देखो नारायण, ये दोनों मन के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं। आत्मा तो सच्चित आनंद स्वरूप है, तो सुख दुख ये मन के धर्म। यदि आपने अपने मन को वश में कर लिया या मन को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया, तो सुख दुख से परे हो जाएंगे, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो सुख दुख को मिटाना है तो मन को परमात्मा में मिला दो, सारी समस्या समाप्त। ओम पूर्णमद